हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के उन महान राजवंशों की जिन्होंने इस देश का नक्शा और तकदीर दोनों ही बदल दिए। ये वो लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए। इस सफर में हम टाइम में थोड़ा पीछे चलेंगे और भारतीय इतिहास के 3 सबसे ताकतवर और असरदार राजवंशों की कहानी को समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मगध से। ये वो शक्तिशाली राज्य था जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी थी। और मगध का पहला राजवंश था हर्यंक वंश। इसके संस्थापक थे बिंबिसार। उन्होंने ही एक बहुत बड़े साम्राज्य का सपना देखा था और अपनी राजधानी बनाई गिरिव्रज को, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। हर्यंक वंश के बाद आया मौर्य साम्राज्य का दौर, एक ऐसा जमाना जो अपनी जबरदस्त ताकत और कई ऐतिहासिक रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस विशाल साम्राज्य की नींव किसी और ने नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। बात है 321 ईसा पूर्व की, जब उन्होंने सिंहासन पर कब्जा किया। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये चंद्रगुप्त थे कौन? देखिए, इतिहास की किताबों में उनके बारे में अलग अलग बातें मिलती हैं। उनकी असलियत आज भी एक तरह की पहेली ही है। ये काफी दिलचस्प है। आप देखिए, पुराने ग्रंथ भी एक मत नहीं है। एक तरफ पुराण कहते हैं कि वो शूद्र वर्ण से थे, वहीं दूसरी तरफ बौद्ध ग्रंथ उन्हें एक क्षत्रिय यानी एक योद्धा बताते हैं। और तो और मुद्रा राक्षस जैसे नाटक में उन्हें कुलहीन तक कहा गया है, जिसका मतलब होता है कोई ऊंचे कुल का ना होना। चंद्रगुप्त की इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था उनके गुरु और रणनीतिकार चाणक्य का। वही चाणक्य जिन्होंने अपनी मशहूर किताब अर्थशास्त्र में राजनीति और शासन चलाने के वो कमाल के सिद्धांत लिखे जो आज भी काम के हैं। चंद्रगुप्त के बाद 298 ईसा पूर्व में उनके बेटे बिंदुसार ने राजगद्दी संभाली। और जानते हैं, उन्हें कई ऐसे नामों से जाना जाता था जो उनकी ताकत को दिखाते हैं। जैसे कि उनकी एक उपाधि थी अमित्रभात। इसका सीधा सा मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। सोचिए, ये नाम ही उनकी सैन्य शक्ति के बारे में कितना कुछ बताता है। फिर बिंदुसार के बाद आए उनके बेटे अशोक, एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई न जानता हो। वो सम्राट जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। कुछ कहानियों और किंवदंतियों में तो ये तक कहा जाता है कि अशोक का सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता बहुत क्रूर था। कहते हैं कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी हासिल की थी। अब ये सच हो या ना हो, लेकिन ये उनके शुरुआती दिनों की एक बेहद कठोर छवि जरूर पेश करता है। मौर्य साम्राज्य के कई 100 साल बाद एक नए राजवंश का उदय हुआ। ये वो दौर था जिसे कई इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। ये था गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश की शुरुआत की थी श्रीगुप्त ने, जिसके बाद एक से बढ़कर एक महान शासक आए, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इन सब ने मिलकर भारत को एक स्थिर और खुशहाल दौर दिया। इस वंश के पहले महान शासक माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही प्रभावशाली उपाधि चुनी थी। उन्होंने खुद को कहलवाया महाराजाधिराज, मतलब महान राजाओं का भी राजा। इतना ही नहीं, उन्होंने 319 ईस्वी में एक नया कैलेंडर भी शुरू किया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। उनके बेटे समुद्रगुप्त एक इतने जबरदस्त योद्धा और विजेता थे कि इतिहासकारों ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह डाला। कहते हैं, उनकी तलवार जहां तक गई, जीत उनके साथ गई। लेकिन गुप्त शासकों का काम सिर्फ लड़ाइयां जीतना नहीं था। कुमार गुप्त ने दुनिया भर में मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी, तो वहीं स्कंदगुप्त ने हूणों जैसे खतरनाक हमलावरों से देश को बचाया और सुदर्शन झील जैसी जरूरी जगहों की मरम्मत भी करवाई। तो सवाल उठता है कि इन सभी शक्तिशाली साम्राज्य बनाने वालों की विरासत क्या है? मतलब, उन्होंने हमें क्या दिया? चाणक्य की राजनीति की किताबों से लेकर नालंदा जैसे ज्ञान के बड़े बड़े केंद्रों तक इन राजवंशों का असर आज भी हमारी जिंदगी में कहीं न कहीं दिखता है। उनकी विरासत हमारे इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये महान राजवंश कभी हुए ही न होते तो आज का भारत कैसा दिखता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास की गहराइयों में ही मिल सकता है।